हमारे स्टूडेंट के ढेरों क्वेश्चन आते रहते हैं, उनके जवाब हम लोग देते रहते हैं। अभी कुछ नए लेटेस्ट उनके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेरीज आएंगे और सब बात करेंगे। पहली बात, ऑन डिमांड का रिजल्ट कब है? ऑन डिमांड जिन्होंने अगस्त में दिया है, जुलाई में दिया है, सितंबर में देने वाले हैं, इसके हिसाब से होता है। पहली बात, जिन्होंने जुलाई में दिया है वो सितंबर फर्स्ट वीक में उनका रिजल्ट आएगा। सितंबर फर्स्ट वीक में उनको रिजल्ट मिलेगा। ओके, ऑनलाइन मिलेगा। उसके बाद मार्कशीट 1 महीने और लगता है, ये चीज ध्यान रखिए। वो बाई पोस्ट आपके घर आएगा। एक स्टूडेंट पूछता है क्या मेरा 11th में एडमिशन हो जाएगा? ये अपने स्कूल से पूछो। अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना तो स्कूल से पूछो, तब तक उसके पास एडमिशन डेट होगी नहीं होगी। पहली बात, आपको रिजल्ट आने दो, आप पास हो फेल हो पहले ये तो देखो, उसकी बाद स्कूल जाके बात करना। पहले अपने रिजल्ट को देखने की कोशिश करो। अगस्त में जिन्होंने पेपर दिया उनका रिजल्ट कब आएगा? देखो, अगस्त वाले, अगस्त पूरे अगस्त तक कॉपियां चलती रहती है, एग्जाम चलता रहता है, कलेक्ट होती रहती है। अगस्त और सितंबर में कॉपियां चेकिंग होगी, अक्टूबर में रिजल्ट आपका आएगा। अगर मैंने सितंबर में ही दिया तो सितंबर में दिया तो नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आएगा। जब इसका पब्लिक एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके आसपास ही आएगा। तो इसकी उम्मीद मत करो, जितना डिले दोगे उतना ही लेट रिजल्ट आपको मिलेगा, उसी हिसाब से रिजल्ट भी मिलता है। पहली बात, ये पूछा जाता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम एग्जैक्टली क्या था। मैंने आपको पहले भी बता दिया, 15 सितंबर ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, 31 सितंबर तक आपका प्रैक्टिकल ही जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपकी थियरी एग्जाम चालू हो जाएगी। कब तक जाएगी? नवंबर 10 तक जाएगी। रिजल्ट की बात मैं पहले भी बोल चुका, रिजल्ट 25, 26, 27 दिसंबर में रहेगी ऑनलाइन। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि डिजी लॉकर में कब आएगा? 15 जनवरी को आएगा। फिर पूछा जा रहा है कि आपको हार्ड कॉपी कब मिलेगी? फरवरी फर्स्ट वीक में मिलेगी। इसके पहले पॉसिबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, जल्दी को उम्मीद मत करें, किसी की बहकावी मत आए, कौन क्या बोलता है उस पर मत जाए। ये डेट बिल्कुल फिक्स है, फिक्स है और फिक्स है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ मोहम्मद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, हम लोग बात करते हैं नाइस के बारे में, हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में, कैसे पढ़ाई करें, कैसे रेडी दे, कैसे एग्जामिनेशन दे, इन चीजों के बारे में बात करें। पहला एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का, जिन्होंने सितंबर अक्टूबर के लिए, जो बच्चे दूसरे बोर्ड में फेल होके आए हैं, सितंबर अक्टूबर का एग्जाम दे रहे हैं, वो ये पूछ रहे क्या मुझे टीएम में देना है? जी नहीं, आपको टीएम में नहीं देना है। अगर आप दूसरे बोर्ड से फेल होके आए, अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है, आप स्ट्रीम 2 में जा रहे हो, आपने 3 पेपर लिया है, 2 पेपर का टीओसी किया है, आपके लिए टीएम में नहीं है, तो फिर क्या, आपका पेपर ही 100% का होगा। अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल को छोड़ के जो मार्क्स मिलता है उस पर हो। जैसे फिजिक्स है, 20 का प्रैक्टिकल है तो 80 मार्क्स का क्या है? 80 मार्क्स का थियरी है। टीएमए का नहीं है, जी नहीं, आपके लिए टीएमए एप्लीकेबल नहीं है, टीएमए का मार्क्स सेपरेटली आपको लगेगा भी नहीं। टीएमए किसका लगता है? जो 6 महीने पहले एडमिशन करके बैठे हैं, स्ट्रीम 2 का ही बैठे हैं, उनके लिए, वो एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह आते हैं, उनके लिए टीएमए अप्लाई होता है, उनके लिए टाइम होता है असाइनमेंट जमा करने का, असाइनमेंट चेक करने का, उसके बाद बचे हुए 80% में आपकी थियरी चेक होती है। ये उनका क्राइटेरिया है। एक और स्टूडेंट है, वो ये कहता है कि मैं फेल हो गया 3 सब्जेक्ट में, क्या मुझे टीएमए देना? भाई, अगर आप 1 साल से पढ़ रहे थे, आपका टीएमए पहले से लगा हुआ है, आपको टीएमए नहीं देना और लगेगा भी। अगर आपने टीएमए पीछे नहीं दिया था, टीएमए में एब्सेंट शो कर रहा है, उस पेपर में आप फेल है, आपने एग्जामिनेशन फीस जमा किया है, अब आप टीएमए भी अपलोड कर दो, क्योंकि आपके लिए खुलेगा। जिस सब्जेक्ट में अगर फेल हुए तो टीएमए के लिए खुलेगा। अगर किसी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं हुए हैं, उसमें टीएमए लगाना चाहते तो आप नहीं लगा सकते। पास वाले सब्जेक्ट में टीएमए नहीं लगेगा, और एक बार टीएमए के मार्क्स लग गया तो दूसरा टीएमए अपलोड नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो समझिए, टेक्निकल है। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि अगर मैं प्रैक्टिकल 12th क्लास में ना दूं किसी वजह से तो क्या होगा? तो 100% फेल हो गए। 12th क्लास में प्रैक्टिकल में पास होना मैंडेटरी है, थियरी में सेपरेटली पास होना मैंडेटरी है। ये दोनों में पास सेपरेटली होना है, नहीं तो अगर प्रैक्टिकल में नहीं गए, एब्सेंट हुए, तो लेके आएगा SYCP। इसका मतलब आपको फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। जब तक देखे क्लियर नहीं होते तब तक आपको पास डिक्लेयर नहीं होगा। अब थियरी में आते हैं, SYCT लिख के आ गया अगर थियरी में फेल हुए तो। देखिएगा, थियरी में सेपरेटली पास होना है, प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना है, ये चीजों का ध्यान रखिए। दोनों में सेपरेट सेपरेट पास होना है 12th क्लास में। 10th क्लास में क्या क्राइटेरिया है? 10th क्लास में अगर प्रैक्टिकल नहीं दिए तो इतना बड़ा आफत नहीं है। फिर क्या है? फिर थियरी में आपको 33 मार्क्स जो चाहिए वो चाहिए, अगर टीएम में नहीं है तो पूरा ही 33 चाहिए। अगर टीएम में है तो 26 मार्क्स
सीधा सीधा आपको थ्योरी में लाना पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिकल दे दिया, मान लो प्रैक्टिकल दे के 14 पा गए, तो अगर 12 मार्क्स भी आपके थ्योरी में, तो दोनों क्लब होके 26 ऑनवर्ड चला जाएगा, या 26 या उससे ऊपर चला जाएगा, तो आप पास हो जाओगे। तो प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा रोल है 10th क्लास में, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला करके 26 मार्क्स चाहिए अगर टीएमए है तो। टीएमए में 7 मार्क्स चाहिए, 20 में से 7 मिल जाता है, 26 आपका क्या चाहिए, थियरी और प्रैक्टिकल मिला के। तो आप सोचो कि अगर थियरी में 12 मार्क्स भी है और 14 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल से आ गए, या प्रैक्टिकल में 10 आ गए और 16 मार्क्स थियरी में आ गए, दोनों दोनों मिला के 26 हो गए, तो आप पास हो जाते हो। इसलिए मैटर करता है। अगर प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 10th में, मगर थियरी में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और 26 मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा। सब्जेक्ट 10th क्लास में कौन कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं? मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल है, साइंस में प्रैक्टिकल है, होम साइंस में प्रैक्टिकल है, डेटा एंट्री में प्रैक्टिकल है, और योगा में प्रैक्टिकल है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में प्रैक्टिकल है। उसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स है, पेंटिंग है उसमें प्रैक्टिकल्स है। तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें प्रैक्टिकल में जरूर जाओ, प्रैक्टिकल जरूर अप्लाई करो, प्रैक्टिकल में फाइल जरूर बनाओ, और उसको सबमिशन प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम प्रॉपरली दो। स्टडी सेंटर से बात करके रखो, अच्छे मार्क्स सिक्योर करो, क्योंकि वो जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल में 15 का 15 मिल गया, तो आप सोचो थ्योरी में कितना लाना है, 11 मार्क्स। क्योंकि हमको दोनों क्लब करके कितना चाहिए, 26 सिर्फ चाहिए, कैसे भी आता हो। यही स्टूडेंट का क्वेश्चन है। अगर पेंटिंग में मैं 33 पा गया तो वहीं से पास हो गया। अगर थियरी में 0 भी है और पेंटिंग प्रैक्टिकल में 33 है, तो आप पास हो गए। हिंदुस्तानी म्यूजिक में 33 है, प्रैक्टिकल थियरी में 0 है, तो भी आप पास हो। इवन भी थियरी में एब्सेंट है और प्रैक्टिकल में 33 है 10th क्लास में, 10th क्लास की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तानी म्यूजिक, योगा, डेटा एंट्री, पेंटिंग, इनमें 33 भी आ गए सीधे प्रैक्टिकल से, तो आप पास हो गए। थियरी में बेशक 0, थियरी में बेशक एब्सेंट हो, तो भी बोर्ड को पास लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 10th क्लास के ओकेशनल सब्जेक्ट्स है, इनमें पास होना इजी होता है। हिंदी इंग्लिश का अलग क्राइटेरिया, वो आपका जो बाकी सब्जेक्ट का वैसे ही चलेगा। हिंदी में क्या होगा, सीधा सीधा 26 लाना पड़ेगा आपको थियरी में, 7 मार्क्स टीएमए से मिला के 33 हो जाओगे। इंग्लिश में भी वही स्टोरी है, 26 आपके थियरी में चाहिए, 7 मार्क्स टीएमए में चाहिए, दोनों मिला के 33 हो जाना चाहिए। एसएसटी में प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको सीधा सीधा 33 में से 33% का मतलब 26 सीधा लाना पड़ेगा थियरी में, और 7 मार्क्स टीएमए मिला के 33 आप हो जाते हो। तो ये क्राइटेरिया, आप ये मत समझना टीएमए में बहुत ज्यादा मार्क्स है तो मैं कम में हो जाए, जी नहीं। थियरी में आपको लाना ही पड़ेगा 26, हिंदी में, इंग्लिश में, एसएसटी में, जिसमें भी प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 26 लाना ही पड़ेगा थियरी में डायरेक्ट है। अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 26 चाहिए, और 7 मार्क्स सेपरेटली टीएमए का चाहिए, तो आप 33 टोटल हो जाते हो और पास हो जाते हो। इन चीजों का ध्यान रखना है। 12th क्लास में जो भी सब्जेक्ट है, होम साइंस है, इसमें प्रैक्टिकल का सेपरेटली पास होना है, ज्योग्राफी है इसमें प्रैक्टिकल का सेपरेटली पास होना है, फिजिक्स इसमें प्रैक्टिकल का सेपरेटली पास होना है, केमिस्ट्री इसमें सेपरेटली पास होना है, और बायोलॉजी जिसमें प्रैक्टिकल है इसमें सेपरेटली पास होना है। अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इनमें प्रैक्टिकल इस बोर्ड में नहीं होता। तो बच्चे कई बार क्वेश्चन करते हैं, वो सीबीएसई से आते हैं तो उनको लगता है कि सीबीएसई में प्रैक्टिकल तो था, इसमें प्रैक्टिकल क्यों नहीं है। देखो, हर बोर्ड अपने तरीके से चलता है। आप सीबीएसई में कितना लेके आए, देखो सीबीएसई में प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी अकाउंट के अंदर है, इसमें नहीं है। अकाउंट में प्रैक्टिकल नहीं है, बिजनेस स्टडीज में प्रैक्टिकल नहीं है, इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं है, जी नहीं, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें सीधा सीधा थियरी एग्जाम्स होते हैं, और इंटरनल के लिए टीएमए भी हो सकता है। टीएमए अगर 20% का तो थियरी सीधा सीधा 80% का है। तो इसीलिए ये सारी चीजें हैं। टीएमए का कंसेप्ट आने की वजह से कई चीजों में प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि टीएमए 20% की वेटेज रखता है, तो और जब 20% अगर इंटरनली ही आ रहा है आपके असेसमेंट से, तो बच गया सिर्फ 80%। तो इसलिए बोर्ड अपने अपने तरीके से चलती है, हर बोर्ड का अपना रूल है, अपना कानून है। अच्छा, एक नई चीज दिल्ली में, एक नया, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अपना बोर्ड बनाया, दिल्ली बोर्ड बनाया। दिल्ली गवर्नमेंट का खुद का बोर्ड आ गया वजूद में, और वो बोर्ड भी एनआईएस में लिस्टेड कर दी गई है। दिल्ली सरकार की खुद की बोर्ड आ गई है। अब दिल्ली सरकार सीबीएसई को ना भी ले तो चलेगा, दिल्ली सरकार का खुद का बोर्ड आ गया है, जो 10th क्लास 12th क्लास लेके आएगा, उसमें ज्यादातर वोकेशनल सब्जेक्ट डालने वाले, और दिल्ली सरकार खुद के एग्जाम कराने वाले और खुद के रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले, उसको एनआईएस के साथ लिंक कर दिया गया। तो ये एक अलग से खबर आई है, क्योंकि इस तरह के बोर्ड्स आते रहते हैं। अच्छा, एक बच्चा बोलता है बॉस कोई बोर्ड है, कोई और बोर्ड।
भाई केयरफुल, ऐसे बोर्ड जिनकी वैल्यूएशन नहीं है, ऐसे बोर्ड जिसका एनआईओएस में वैल्यूएशन नहीं है, ऐसे बोर्ड जिनकी कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, बहुत सारे फ्रॉड बोर्ड जगह जगह खुले हुए हैं, उन बोर्डों में नहीं जाएंगे। जिस बोर्ड में सरकार सीधा इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्लीज उसी में रहिए, क्योंकि डिजी लॉकर का रिजल्ट मैंडेटरी है 10th क्लास 12th क्लास के लिए। डिजी लॉकर में वही रिजल्ट आएगा, ऑनलाइन वही रिजल्ट आएगा डिजी लॉकर में जिन जो बोर्ड से गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, चाहे वो स्टेट से हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, स्टेट बोर्ड कोई सा भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो ही बोर्ड है, एक सीबीएसई बोर्ड है, दूसरा एनआईएस बोर्ड है। भारत सरकार सीधे दखल देती है, ये दोनों बोर्ड भारत सरकार के, एक एचआरडी मिनिस्ट्री का, और जो सेंट्रल जो एनआईएस है वो भारत सरकार की सीधी अपने अपने बोर्ड है। तो ये दो चीजें वजूद में आती हैं, समझिएगा। स्टेट के जितने भी बोर्ड्स हैं सब एप्लीकेबल है, मगर वो भी गवर्नमेंट वाले, प्राइवेट वालों की कोई वैलिडिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई कहीं खुल गया, कोई कहीं खुल गया। जब एडमिशन की बारी आती है, एडमिशन हम लोग देते हैं, उस समय बहुत दिक्कत आती है। इस तरह के फर्जी बोर्ड, फर्जी कोई भी कहीं भी खोल के बोर्ड बैठ गया, ग्वालियर बोर्ड खोल के बैठ गया, ये सब चलेगा नहीं, अब बिल्कुल नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।